हाय दोस्तों, आज हम शीतला माता की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक दिन शीतला माता के मन में विचार हुआ कि बहुत समय हुआ धरती पर भ्रमण नहीं किया है। जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन 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 मुझे मानता है। जैसा विचार करके माता शीतला ने एक बूढ़ी माई का रूप लिया और धरती पर आ गई। वहाँ वहाँ एक गांव की गलियों में तभी अचानक किसी ने उन पर उबलता हुआ चावल का पानी डाल दिया। हाय, ये क्या हुआ? यह मैं तो जल गई। वो बोली, मैं तो जल गई, कोई बचाओ मुझे। और यह क्या है? यह तो बहुत जल रहा है मुझे। और यह क्या है? यह तो बहुत जल रहा है। अरे, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो। मेरे उबलते हुए पानी से माता के शरीर पर छाले पड़ गए। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। लेकिन गांव में थोड़ी दूर पर ये कुम्हारी रहती थी। वह घड़े बना रही थी। उस माता के कराने की आवाज़ आई और फिर, माई तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, तुम्हारे शरीर की जलन कुछ कम हो जाएगी। बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, मदद करो। तब कुम्हारी ने माता के शरीर पर ठंडा ठंडा पानी डाला, जिससे माता को शीतलता अनुभव हुआ। और अरे बेटी, अब यह जलन कुछ कम हुई है। मेरे पास रात की बची हुई कुछ राबड़ी रखी है, ठंडी रोटी रखी है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, तुम वो खा लो। बेटी, तूने तो मुझे शीतल कर दिया। अब मेरा एक काम और कर दो, मेरे सर में जुएं निकाल दें। हाँ हाँ माई, क्यों नहीं, आओ मैं जुएं निकाल देती हूँ। आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जुएं देख देती हूँ। जैसे ही कुम्हारिनी ने माता का सिर देखा तो वह डर के भागने लगी। क्या हुआ बेटी, भाग क्यों रही हो? आप कौन हैं माता? आपके सर के पीछे मैंने एक आंख देखी है। तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और पृथ्वी पर आने की सारी बात कुम्हार को बताई। सारी बातें जानकर कुम्हारनी रोने लगी। तू रोती क्यों है बेटी? माता, आप मेरे घर आई, मैंने आपको बासी रोटी और ठंडी राबड़ी खिला दी। ऐसा मत सोचो, तूने तो मुझे यह सब खिलाकर शीतल किया है। माता, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? ना तो मेरे घर में चौकी है और ना ही कोई आसन है। कुमारी की बात सुनकर शीतला माता उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और झाड़ू डलिया लेकर कुम्हार की दरिद्रता को झाड़ कर फेंक दिया। बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग ले। माता, आप इस गांव में स्थिर होकर रहिए, जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। माता, तथास्तु, तेरी मनोकामना मैं पूरी जरूर करूँगी। आज के दिन जो भी व्यक्ति मुझे ठंडे और जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएगा और मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर की दरिद्रता स्वयं दूर करूँगी। इस करवे का जल और पानी झोंपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारी नगरी में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोंपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और कुम्हार ने माता के कहे अनुसार किया। तो ही तो सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी की झोंपड़ी में बच गई। नगर के सब बात का पता चला तो उन्होंने कुम्हारन को बुलाने का आदेश दिया। कुम्हारन, कल सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन तेरी झोंपड़ी कैसे बच गई? क्या कोई काला जादू किया है तूने? नहीं राजा साहब, कोई काला जादू नहीं किया है, मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई है। ऐसा कहकर कुम्हारनी ने शीतला माता की कृपा की सारी बातें राजा को बता दी। फिर राजा ने यह ऐलान कर दिया, अब शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और माता को केवल शीतल भोजन का ही भोग लगेगा। जो शीतल भोग का भोजन लगाएगा उसे माता प्रसन्न होंगी। बोल शीतला माता।